नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जहां सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना ने किसी की जिंदगी बदल दी हो? क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी में जन्मा, बीमारी से टूटा एक नौजवान कैसे लाखों लोगों की उम्मीद बन गया? आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसका विश्वास बीज जैसा था पर नतीजे चमत्कारिक। एक ऐसा नाम जिसने चंगाई, विश्वास और बीज के सिद्धांत को हर एक घर पहुंचा दिया। तो जुड़िए हमारे साथ इस प्रेरणादायक सफर पर, जहां संघर्ष है, बुलाहट है और विश्वास की शक्ति है। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी के दर्द को एक मिशन में बदल दिया और दुनिया को सिखाया कि बीज जैसा विश्वास भी बड़े चमत्कार कर सकता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओरल रॉबर्ट्स की। It clear that I cannot heal. I do not claim any healing power. Only God has power to heal. जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में फेथ हीलिंग और सीड फेथ की गूंज सुनाई देती है। ओरल रॉबर्ट्स का जन्म 1918 में ओक्लाहोमा के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था। घर मिट्टी का, कपड़े फटे हुए और खाने को कई बार कुछ नहीं। बचपन में ही उन्होंने सीखा, अगर परमेश्वर साथ है किसी चीज की कमी नहीं। उनके पिता एक देहाती पादरी थे और माँ एक ऐसी महिला जो हर बात में प्रार्थना करती थी। वो कहती थी, ओरल, कभी मत भूलना, परमेश्वर के लिए कोई भी काम छोटा नहीं। जब ओरल 17 साल के थे, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और स्टैमरिंग, हकलाने की बीमारी ने जकड़ लिया। वो बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी बहन ने कहा, ओरल, चलो मैं तुम्हें एक हीलिंग मीटिंग में ले चलती हूँ। कमजोर शरीर, सांस फूलती हुई ओरल को उठाकर गाड़ी में बिठाया गया। वो बोले, मैं शायद वापस ना आ सकूं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर की योजना कुछ और थी। वहां पहुंचकर एक साधारण व्यक्ति ने उन पर हाथ रखा और कहा, यीशु के नाम में उठो और चंगे हो जाओ। और उसी पर कुछ चमत्कारिक हुआ। ओरल रॉबर्ट्स उठ खड़े हुए। वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार जाना कि यीशु आज भी वही है जो चंगाई देता है। कुछ साल बाद जब वो पादरी बने तो एक रात उन्होंने ईश्वर की स्पष्ट आवाज सुनी, ओरल, मैं चाहता हूं कि तुम बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे होंगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी, अपनी छोटी सी चर्च और अपनी पत्नी एल्विन के साथ एक पुरानी कार में निकल पड़े। शहर शहर, गांव गांव उन्होंने बड़े टेंट रिवाइवल्स लगाए जहां हजारों लोग आते, कुछ आशा लेकर, कुछ टूटे हुए मन से और कुछ केवल एक चमत्कार की उम्मीद से। वो मंच पर खड़े होकर कहते, यीशु जीवित है और आज भी चंगाई देता है। लोगों के बीच ऐसा विश्वास जागता कि कई बीमारियां वहीं खत्म हो जाती। कई लोग रोते हुए कहते, मुझे यीशु ने छू लिया। ऐसे ही परमेश्वर ने ओरल रॉबर्ट्स को इस्तेमाल किया। फिर 1950 का दशक था। टीवी का जमाना नया नया था। कई लोगों ने कहा, पादरी और टीवी, ये दो चीज एक साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन ओरल ने कहा, अगर पाप का संदेश टीवी पर आ सकता है तो परमेश्वर का संदेश क्यों नहीं? उन्होंने शुरू किया एक कार्यक्रम, द हीलिंग वाटर्स, जो लाखों घरों में पहुंचा। टीवी पर वो प्रार्थना करते, लोग अपने घर में घुटनों पर झुककर रोते और चंगे हो जाते। उनका नारा था, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक चमत्कार की उम्मीद रखो। लेकिन दोस्तों, ओरल का सबसे प्रसिद्ध संदेश था सीड फेथ, बीज जैसा विश्वास। उन्होंने कहा, जब तुम विश्वास का एक बीज बोते हो, चाहे वो प्रेम का हो, सेवा का हो या दान का, परमेश्वर उस बीज को 100 गुना बढ़ा देता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आशीष सिर्फ पाने से नहीं, देने से आती। इस संदेश ने लाखों लोगों की सोच को बदल दी। कई गरीब लोगों ने भी देने की आदत सीखी और जीवन में चमत्कार देखे। 1963 में उन्होंने एक सपना देखा, एक विशाल विश्वविद्यालय जहां शिक्षा और विश्वास साथ चले। परमेश्वर ने कहा, बिल्ड मी अ यूनिवर्सिटी, मेरे लिए एक विश्वविद्यालय बनाओ। ओरल रॉबर्ट्स ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। टल्सा में बनाई ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी, ORU, एक ऐसा स्थान जहां छात्र को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्य सिखाए जाते हैं। आज भी ORU के प्रवेश द्वार पर लिखा है, मेक नो लिटिल प्लान्स हियर, यहाँ छोटे सपने मत देखो। हर महान व्यक्ति की तरह उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना। कई बार मीडिया ने मजाक उड़ाया, कई बार गलतफहमियां हुई, कभी आर्थिक संकट, कभी गलत आरोप, लेकिन उन्होंने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था,
मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक पृथ्वी पर हर इंसान को यह न पता चले कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। ओरल रॉबर्ट्स ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में कहा, मैंने वो किया जो परमेश्वर ने कहा और अब मैं उसके घर लौटने को तैयार हूँ। 2009 में 91 साल की उम्र में वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। उनकी विरासत लाखों जीवन में जीवित है, हर चर्च, हर अस्पताल, हर विश्वास के बीच में। तो दोस्तों, ओरल रॉबर्ट्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अक्सर हमारी कमजोरी में ही अपनी शक्ति प्रकट करता है। जब जीवन खत्म लगता है, वहीं शुरुआत हो सकती है, अगर हम विश्वास का बीज बोएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, मसीह शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें, जहां हम और भी प्रेरणादायक विश्वास की कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।